तो हेलो गाइस। तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेसमिक मॉडिफिकेशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। तो गाइस, ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चार बातें बताना चाहता हूँ जो क्या करेंगी, इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगी। तो गाइस, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था जो पीपीएल लाइट है, अगर हम कोई सोल्यूशन से पास करवाते हैं तो हमारे पास तीन रिजल्ट फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट ये है कि अगर जो पीपीएल लाइट है क्लॉकवाइज रोटेशन करती है तो कौन सी होती है, अपनी डेक्स्ट्रो होती है। अगर पीपीएल लाइट है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करती है तो कौन सी होती है, लीवो होती है। अगर जो पीपीएल लाइट है अगर स्टेट मूव कर जाती है तो कौन सी होती है, अपनी अनअफेक्टेड होती है। तो गाइस, हमको ये भी पता है कि जो अपनी डेक्स्ट्रो होती है अपनी पॉजिटिव में होती है, लीवो अपनी नेगेटिव में होती है। तो गाइस, जो अपनी पीपीएल लाइट है, ठीक है, अगर रोटेट कर जाती है या हम बोल सकते हैं टर्न कर जाती है तो अपनी होती है ऑप्टिकली एक्टिव होती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी है, जैसे क्लॉकवाइज होगी, जैसे हम डेक्स्ट्रो और अपनी लीवो है, ये दोनों क्या अपने ऑप्टिकली एक्टिव हैं। और गाइस, बाई चांस क्या होता है, जो अपनी पीपीएल लाइट है रोटेट या टर्न नहीं करती है तो कौन सी होती है, अपनी ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। यहाँ पे कौन सी है, अपनी अनअफेक्टेड है, जो अपनी स्टेट मूव कर जाती है, वो कौन सी अपनी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं रेसमिक मॉडिफिकेशन की। तो गाइस, जो अपना रेसमिक मॉडिफिकेशन है इसी को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डीएल से, आरएस से और प्लस माइनस से और स्मॉल डीएल से। तो इसमें हम क्या करते हैं, इक्वल अमाउंट में लेते हैं लीवो का सोल्यूशन को और डेक्स्ट्रो के सोल्यूशन को, जो कि कहते हैं अपना एक ऑप्टिकली इनएक्टिव का मिक्सचर का फॉर्म करते हैं। देन इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मॉडिफिकेशन। तो गाइस, जैसे ये देखो, इसमें हमने क्या कर लिया था, डेक्स्ट्रो और लीवो का हमने लिया था, ठीक है, इक्वल अमाउंट में लिया था, बोथ आर अन इक्वल अमाउंट में हमने इसको लिया था। देन क्या किया था, 50% इसका 50% इसका, ठीक है। ये अपने पॉजिटिव वाले कौन से हो गए, डेक्स्ट्रो हो गए, और ये अपना नेगेटिव वाला लीवो हो गया। देन इसी का सोल्यूशन को लिया है, इसी सोल्यूशन को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक मॉडिफिकेशन। तो गाइस, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर कैसे है, जैसे ये देखो, ये अपना सोल्यूशन था, ठीक है, रेसमिक सोल्यूशन था। देन क्या कर दिया हमने, जो पीपीएल लाइट है यहाँ से पास करवाई, ठीक है। हमको पता है जो डेक्स्ट्रो होता है, जो पॉजिटिव वाला होता है डेक्स्ट्रो, ये अपना कैसे रोटेशन करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, ठीक है। यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, तो कैसे रोटेशन कर रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो मीन्स कैसे कर रहा है, अंदर कर रहा है। तो यहाँ पर जो लाइट है, पीपी लाइट पास कराई तो यहाँ से अंदर चली गई, ठीक है, यहाँ पे अंदर आई। देन क्या किया, जो अपना ये सोल्यूशन कौन सा, अपना लीवो का है। देन लीवो क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, मीन्स कैसे कर रहा है, अपना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेशन कर रहा है ना। देन क्या कर दिया, ये लाइट है ये ऊपर आ गई, ठीक है, मतलब जितना ही नीचे आया था उतना ही ऊपर जाएगा, मतलब इक्वल में निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये सोल्यूशन था, ठीक है, ये छुप गया ना, ये तो छुप गया। तो ये क्या था, यहाँ से निकला था लाइट, ठीक है, यहाँ से वापस निकल गया, मतलब यहाँ से आया था यहाँ से निकल गया, तो अपने कौन से हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। ये तो स्टेडी मूव कर रहा है ना, ये तो हमें दिख नहीं रहा सोल्यूशन, नहीं तो, ठीक है। तो अपने कौन से हो गए, अपने ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। तो जैसे ये भी देखो, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ये हमारे पास कौन सा है, डेक्स्ट्रो का है, जिसमें क्या है, ब्लू ब्लू लाइन है, और ये हमारे क्या है, लीवो का सोल्यूशन है जिसके अंदर ब्लैक लाइन है। देन क्या कर दिया, आफ्टर मिक्सचर, ये हमारा क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारा क्या है, अपने डेक्स्ट्रो और लीवो वाले का मिक्सचर है, जिसे हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। इन दोनों को हमने इक्वल अमाउंट में लिया है, ठीक है। जैसे देखो, ये हमारे क्या, ब्लू वाले अपने कौन से हैं, डेक्स्ट्रो हैं, और ब्लैक वाले अपने कौन से, लीवो हैं, ठीक है। ये अपने कौन से हो गए, हमने इक्वल अमाउंट में लिए, जिसको हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो भाई, रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन एक तरह का, ये समझिए, अपना कंपाउंड है, ठीक है, ये अपना कौन सा ये मिक्सचर है, ये अपना मिक्सचर कैसे फॉर्म हुआ था, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो से फॉर्म हुआ था, ठीक है। देन क्या थे अपने, जैसे देखो, अपने डेक्स्ट्रो और लीवो का था, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, इक्वल अमाउंट में लिया था। देन क्या कहता है, अपने जो सिंगल सिंगल होंगे, ठीक है, ये अपने सिंगल सिंगल होंगे तो कौन से होंगे, अपने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। जब यहाँ से पीपीएल लाइट पास कराएंगे, ठीक है, सपोज मान लो यहाँ से पीपीएल लाइट मैंने पास कराई, ठीक है, अपने जो डेक्स्ट्रो है, तो डेक्स्ट्रो कैसे मूव करते हैं, अंदर को मूव करते हैं, ठीक है, तो ऐसे अंदर को मूव कर जाएंगे ना। और यहाँ से सपोज मान लो मैंने पीपीएल लाइट पास कराई तो कौन सी अपने लीवो है, तो लीवो कैसे मूव करते हैं, ऐसे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इसकी रोटेशन हो जाएगी ना, तो स्ट्रेट मूव नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, ऑप्टिकली एक्टिव से हमने ऑप्टिकली इनएक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। देन रिजोल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, ठीक है। ये जो अपना मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर है, इसको हमने सेपरेट कर दिया। मतलब क्या करना है, इसमें दो अपने मिक्सचर है ना, लीवो का है प्लस डेक्स्ट्रो का है। तो क्या करेंगे, इसमें से लीवो और डेक्स्ट्रो को सेपरेट कर देंगे, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव से ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। तो रिजोल्यूशन में क्या करना होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव से हमने ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसमिक मॉडिफिकेशन इनटू द इनैंशियोमर कॉन्स्टिट्यूएंट। Also in the process, optically inactive compounds in converted into
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है गाइस, तो इसमें मेथड्स आते हैं हमारे पास। तो मेनली यहाँ पर 4 मेथड हमने लिए हैं। तो पहला मेथड है मैकेनिकल, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। तो सेकंड मेथड है क्रोमेटोग्राफी, थर्ड मेथड है बायोलॉजिकल मेथड, फोर्थ मेथड हमारे पास है केमिकल मेथड। तो गाइस इस मेथड को हम बारी बारी समझते हैं। तो गाइस हमारे पास पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड, जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड बोलते हैं। तो गाइस इसके नोट्स मैं बना दिया हूँ, ठीक है। आपको 2-4 दिन में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस पहले मेथड में क्या बोल रहा है, जो अपना ये रेसमिक मिक्सचर है, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर है। तो रेसमिक मिक्सचर किसका मिक्सचर होता है, डेक्स्ट्रो प्लस लीवो का। देन आफ्टर हमने क्या कर दिया, इसको क्रिस्टलाइजेशन करवा दिया। क्रिस्टलाइजेशन करवाने का मेन पर्पस यही है कि हमें क्रिस्टल बन जाएंगे। जो क्रिस्टल बनेंगे वो अपने डिफरेंट डिफरेंट शेप के बनेंगे, ठीक है। जब हमने क्रिस्टलाइजेशन करवाया तो यहाँ पे अपने क्रिस्टल बन गए, जो कि अपने जो सपोज मान लो जो अपने सर्कल वाले हैं अपने कौन से हैं, लिवो के हैं, और ये अपने कौन से हैं स्क्वायर वाले, अपने डेक्स्ट्रो के हैं। तो ये अपने डिफरेंट डिफरेंट शेप के बन गए ना यहाँ पे क्रिस्टल। तो हमने क्या कर दिया, एक मैग्नीफाइंग लेंस लिया, इसकी हेल्प से हमने जूम किया। देन क्या कर दिया, एक फोरकेप्स है। तो फोरकेप्स क्या होता है, अपना एक चिमटा होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते थे पुराने जमानों में, इसको मतलब रोटी पलटने के काम आता था, ठीक है। उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम जो अपने डेक्स्ट्रो के क्रिस्टल्स हैं इसको हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। एक एक करके हम सेपरेट करते जाएंगे। देन क्या कर देंगे, जो अपना एक सोल्यूशन आ जाएगा लिवो प्लस डेक्स्ट्रो का, ठीक है। ये अपना सोल्यूशन आ गया ना, ये अपने कौन से थे, ऑप्टिकली इनएक्टिव थे। देन क्या कर दिया, जब हम इसको सेपरेट कर दिया तो अपने कैसे हो गए, ऑप्टिकली, ये अपने ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, अपने कौन से हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, ठीक है गाइस। आप एक और बात याद रखनी है, जैसे देखो ये सेम पार्टिकल के बीच में क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू डिफरेंट, ठीक है जी। इसमें डिफरेंस में कितनी होगी, कम होनी चाहिए। इसमें कौन सी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, और इसमें अपनी वीक होनी चाहिए, ठीक है। ये भी आपको बात याद रखनी है। देन क्या कर दिया, इसको हमने सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है, एक दूसरे सोल्यूशन से। ये अपने कौन से हो गए, लिवो को हो गए, ये अपने कौन से हो गए, डेक्स्ट्रो को हो गए। पर गाइस ये आप ये भी बात याद रखिए कि ये देखो एक एक करके चूज करने, मतलब एक एक करके हम जब सेपरेट किया फोरकेप्स की हेल्प से, देन क्या कर दिया, बहुत टाइम लगा, मतलब टाइम कंज्यूमिंग था ये मेथड। तो गाइस जो अपना सेकंड मेथड है अपना क्रोमेटोग्राफी। तो गाइस सपोज मान लो हमारे पास एक कॉलम है, देन क्या कर दिया, एक हमारे पास मिक्सचर है ए और बी का। ये हमारा क्या होगा, हमारा डेक्स्ट्रो हो सकता है, और ये हमारा क्या हो सकता है, बी लिवो हो सकता है। देन ये किसका है, अपना रेसमिक मिक्सचर है, जो क्या है अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देन ये दोनों का मिक्सचर है। देन क्या करेंगे, और ये हमारा कौन सा ऊपर वाला ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ए, और ये कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा है, बी, ठीक है। और गाइस जब इसको सोल्यूशन को हम जो मिक्सचर है इसको हम पास कर देंगे, इसके अंदर से जब फ्लो करवाएंगे, देन क्या होंगे, जब सेम सेम अपने हम मैंने बताया था आपको पिछले मेथड में, जो सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ज्यादा होगी ना, तो एक दूसरे क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब इस मिक्सचर को हमने पास किया, जो ए वाले होंगे इसको अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है, और जो बी वाले होंगे इसको अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है। तो ये खींच खींच के अपनी तरफ मतलब खींच लेंगे, ठीक है। तो मतलब इस तरह क्या कर देंगे, एक दूसरे को अपने सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको मिल जाएंगे ए वाले, मिल जाएंगे अपने सोल्यूशन, और इधर मिल जाएंगे हमारे बी वाले, ठीक है। तो इस तरह क्या कर देंगे, जब अपने हम सेपरेशन इस तरह करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। तो जो अपना रिजोल्यूशन है उसमें हमने क्या करना होता था, जो अपने ऑप्टिकली इनएक्टिव से ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट करना होता था, ठीक है। तो हमने इसे सेपरेट कर दिया, अपने कौन से हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। तो थर्ड मेथड हमारे पास है। तो गाइस अगर इनके नोट्स चाहिए तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में विजिट कर सकते हैं, वरना आप इसको एक बार जरूर रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे लिखना है। तो थर्ड मेथड हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड। देन इसमें क्या करना होता है गाइस, जैसे ये देखो हमारे पास मिक्सचर होता है, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पर ए है डेक्स्ट्रो, बी है कोई भी मान लो लिवो, ठीक है। डेक्स्ट्रो और लिवो है, ठीक है। इन दोनों का अपना सेम अमाउंट में होता है, जो कि अपना रेसमिक मिक्सचर होता है, जो कि क्या होता है अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव में होता है। तो आफ्टर हमने क्या कर दिया, बैक्टीरिया को ऐड करवा दिया। सपोज मान लो यहाँ पर एक बर्गर है और यहाँ पर पिज्जा है, ठीक है। एक कोई अपना आपका फ्रेंड है, इसको हमने दिया, ठीक है। तो पहले ए को खाएगा ना, चाहे ए को खाए चाहे बी को खाए, ठीक है। ए और बी के हैं हमारे एक तरह का सपोज मान लो पिज्जा और बर्गर है, ठीक है। दोनों में से एक ही को खाएगा ना, इकट्ठे से ना खा पाएगा दोनों, ठीक है। तो पहले सपोज मान लो उसने ए को खाया, ठीक है। ए को ऐसे खाता गया खाता गया खाता गया। देन क्या कर दिया हमने, जब इसको पूरा खा लिया था, देन क्या कर दिया हमने, जो बी को सेपरेट कर दिया। बी हमारा क्या है, पिज्जा है, इसको हमने छीन लिया उससे, ठीक है। तो रोने लग गया, ठीक है। तो हमने बी को सेपरेट कर दिया। तो इस तरह क्या अपना जो बी है हमारा एक मिक्सचर अलग हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट हो गया। इसी में क्या करना था हमें, जो रिजोल्यूशन है उसमें क्या करना था हमें, ऑप्टिकली इनएक्टिव से हमें ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट करना था। इसी तरह हमें जो सेपरेशन प्रोसेस होती है। देन फोर्थ मेथड हमारे पास है केमिकल मेथड। देन इसमें केमिकल मेथड में क्या करना होता है गाइस, जैसे देखो, तो गाइस इसमें लेट कीजिए हमारे पास एक मिक्सचर है,
डी और एल का, ठीक है। तो डी एल हमारे क्या इलेंशियोमर होते हैं, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इन दोनों की सेम होती है, ठीक है। सेम कैसी होगी, जब वो इलेंशियोमर होंगे, ठीक है। देन आफ्टर हमने क्या कर दिया, इसको रिएक्शन करवाया बेस के साथ, ठीक है। बेस के साथ रिएक्शन करवाया, देन क्या कर दिया, ये अपना कन्वर्ट हो गया डायस्टीरियोमर्स में, ठीक है। तो डायस्टीरियोमर्स हमको पता है ये इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ये डिफरेंट होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो इसको सेपरेट करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो डीएल थे, जो डीएल क्या था, मिक्सचर था, इसको हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये अपने ऑप्टिकली इनएक्टिव थे, ठीक है। देन क्या कर दिया, हमने सेपरेट कर दिया, सिंगल सिंगल कर दिया, तो अपने कौन से ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, ठीक है। देन आफ्टर हमने क्या कर दिया, इसको हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया, देन एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, देन के कन्वर्ट हो गए दोबारा से इनेंशियोमर में, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो प्रोसेस होता है। तो गाइस बाकी आप यहाँ से रीड करके लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, तो आप यहाँ से एक बार रीड करिए, आपको जरूर पता चल जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, पर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।